हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ध्यान दोगे बेटा। फिर से आप लोगों को गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथ का, पहले क्लास 9 बता दूं, क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 4, क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 4, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है स्थानांक ज्यामिति। चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है स्थानांक ज्यामिति। सभी कोई अपना किताब खोल के देख लीजिएगा। मैथ का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। ये बोला है, क्या बोला है? मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की, निम्न माने क्या होता है? नीचे दिए गए। जैसे ये 1 नंबर सवाल है, ये 2 नंबर सवाल है। इस निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने को बोला है? दूरी। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। किस तरह से नीचे दिए गए बिंदुओं की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 में देखिए 7, -24 है, ब्रैकेट के अंदर 7 - 24। अब बोला है दूरी ज्ञात करना है। एकदम इजी है, आसानी से देखिएगा। हम बराबर दिए दूरी लिखकर, ये ठीक से देखिएगा, ये आसानी से ट्रिक से बदल जाएगा। किससे बन जाएगा? ट्रिक से। देखो ट्रिक्स क्या है, ध्यान दोगे। कुछ नहीं करना है, रूट दे दो, रूट दिए। अब ध्यान दोगे, ये कौन है? 7 है। यहां 7 लिखिए और लिख कर स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। समझ में आया ट्रिक्स? तो दूरी कैसे निकालेंगे? रूट दे दो और जो सामने वाला संख्या 7 है उसका स्क्वायर कर दो, फिर यहां प्लस दो, और दूसरा संख्या क्या है? -24 है। हाँ, चिन्ह लेकर बोलोगे -24, ये उतारेंगे -24 और इसका भी क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर। बोलो ट्रिक समझ में आया? दूरी निकालने का ट्रिक समझ में आया? कैसे निकालेंगे? पहले हम रूट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहली संख्या 7 है उसका स्क्वायर कर देंगे, अब बीच में अपने से क्या देंगे? प्लस। फिर ये दूसरी संख्या क्या है? -24 है, यहां लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे, माने दोनों का स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस दे देंगे। यही है दूरी निकालने का तरीका। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे कैसे करेंगे ठीक से देखिएगा। इस 7 है और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब 7 के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? आप सभी कोई जानते हैं। ये जो 7 है इसको हम क बार लिखेंगे? 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है, ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाले 7 को क बार लिखेंगे? 2 बार। अगर यहां स्क्वायर की जगह क्यू रहता तो 7 को क बार लिखते? 3 बार। तो अब गुना करो, 7 को 7 से कितना आया? 49, प्लस का चिन्ह दिए। अब बताओ, ये -24 है। हाँ बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर में कौन है? -24 है। इस -24 को हम 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, इसलिए अंदर वाला -24 को क बार लिख दिए? 2 बार। ठीक है, अंदर में -24 है इसलिए -24 के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए -24 को क बार लिख दिए? 2 बार। चलिए गुना करिए। अब इसको माइनस को माइनस से गुना करिए प्लस, और 24 को 24 से गुना करिए तो आएगा आपका 576। करके देख लीजिएगा बेटा। हाँ, 24 को 24 से स्क्वायर कर लीजिएगा, गुना तो करने आता होगा। आ गया 576, यहां लिख दीजिए 576।
रूट, अब क्या करिए, 49 और 576 को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, 9 6 15 के 5, हाथ में एक, हाथ में एक, 8 4 12 के 2, हाथ में एक, 625 आया बेटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान से बताना, ये जो 625 लिखे हो इसका मतलब होता है 25 गुने 25। आप करके देख लीजिएगा, 25 और 25 को गुना करिएगा, इन दोनों को, 625 आएगा, आएगा। चलिए अब बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, बोले होंगे यहां भी एक बार 25 और एक बार 25, कौ बार 25 है, 2 बार। अगर रूट के अंदर जो संख्या डबल होगा, रूट के अंदर जो संख्या डबल होगा वो रूट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 को 25 के लिए कौ को निकलेगा, 1 तो 25। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकले, किससे, रूट से बाहर निकले तो 2 25, जैसे दो संख्या के लिए एक संख्या लिखेंगे, अंदर में 2 25 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो कौ को 25 निकलेगा, 1 को 25 निकलेगा। यही हो गया आपका क्या बेटा, आंसर। याद रहे, रूट के अंदर, जैसे मान लो रूट के अंदर 2 ठो 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा 2 ठो 4 के लिए कौ को 4 निकलेगा, 1 ठो 4। रूट से बाहर कैसे निकलेगा, रूट के अंदर जो संख्या डबल है वो रूट से बाहर निकलेगा, एक संख्या 4 निकल गया। यही हो गया आपका आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये मैथ समझ में आया तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ओके। अच्छा ये बताइए, हम एक ना बताए, सॉरी, हम कितना बताए, एक ना बता दिए। अब जिस तरह से एक बताए हैं उसी तरह ये 2 नंबर आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क। ये कैसे करोगे ये सवाल, एकदम जैसे यहां बताया है, ट्रिक्स के माध्यम से दूरी निकालना, उसी तरह से करिएगा, ये वाला, ये आप लोग करिएगा, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 3, एक का सवाल नंबर 3। सवाल ये है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी। अब बोला क्या है, दूरी निकालिए, कहां से, मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी, मूल बिंदु से। चलिए हम दूरी निकालेंगे। तो आप लोग को याद है, हम अभी अभी ट्रिक समझाए थे। ट्रिक्स क्या था, कुछ नहीं करना है, रूट दे दो, दे दिए। ट्रिक्स देखिएगा, दूरी कैसे निकाला जाता है, क्या, दूरी, तो रूट दिए। अब क्या करोगे, हम बोले थे ये जो पहला संख्या है ये क्या है, a प्लस बी, इसको उतारिए, a प्लस बी, इसके ऊपर में क्या दे दीजिए, स्क्वायर, यही ना बोले थे, पहला संख्या उतारिएगा स्क्वायर दे दीजिएगा, यही ट्रिक्स है दूरी निकालने का। पहला संख्या उतारकर स्क्वायर, अब प्लस दीजिएगा। अब फिर दूसरा संख्या कौन है, a माइनस बी, ये उतारिए, इसके ऊपर भी क्या दे दीजिए, स्क्वायर। तो ट्रिक्स समझ में आया, दूरी निकालने का ट्रिक्स कैसे निकलेगा, रूट देंगे, उसका पहला का स्क्वायर देंगे प्लस दूसरा का स्क्वायर कर देंगे, एकदम इजी है। अब आप लोग को याद है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जानते हो बच्चों। ये पूरा जो घेरे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जानते हो ये किसी का फॉर्मूला होता है। अलजेब्रा में लिखा दिए हैं, अलजेब्रा में आप लोगों को क्लास में हम लिखाए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला है। याद आया किसका फॉर्मूला है, सोचो सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये इसका फॉर्मूला है जी, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया, हम सही बोल रहे हैं ना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हो गया आपका दूरी, यही हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक से समझिएगा बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 में आते हैं। किताब खोल के देखिएगा, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा? निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। निम्न बिंदुओं का माने नीचे दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए 1 नंबर सवाल कुछ अलग था, 2 नंबर सवाल कुछ अलग है। 1 नंबर बोला गया था मूल बिंदु से, किताब में ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का बोला गया था मूल बिंदु से, और 2 नंबर का बोला है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी बोला है। 1 और 2 में, सवाल नंबर 1 में 2 में कुछ अंतर है। चलिए अभी कैसे निकालेंगे, ध्यान दोगे। आपके पास 2 ठो बिंदु दे दिया, एक तो 5 7 है और एक तो 8 और 3 है। 5 7 8 3। अब बोला है बीच की दूरी निकालना है, तो चलिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी याद रखिएगा। ये एक फॉर्मूला है, मैथ में एक फॉर्मूला है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, यही पूछ रहा है। देखो बीच की दूरी, तो याद रखिएगा बेटा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक से, अंडर रूट, ठीक है बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही है फॉर्मूला, ये याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ बाबू, ध्यान से बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा तभी जाकर ये सवाल बनेगा। चलिए बनाते हैं आस्ते आस्ते करके, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 5 को x1 माना और 7 को y1, ये x1 ये y1 और ये 8 को x2 और ये y3 को y2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये हमेशा रहेगा, याद रहेगा। पहला बॉक्स में क्या बोलेंगे? x1 y1, और दूसरा बॉक्स में क्या बोलेंगे? x2 y2। ये हमेशा रहेगा। चलिए अब यहां बैठाइए अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है पढ़िए, x1। तो आइए x1 का मान कितना है? 5, यहां लिख दीजिए 5 माइनस ये क्या है? x2। आइए यहां देखिए ठीक से, x2 बराबर का है 8, x2 की जगह पर 8 लिख दीजिए, ऊपर में स्क्वायर है, जो स्क्वायर है प्लस, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बैठाना है मान। ये क्या है? y1। आइए देखिए y1 का मान क्या है? 7, y1 की जगह पर क्या लिख दीजिए? 7। ये क्या है? y2। आइए y2 की जगह पे कौन है? 3, यहाँ y2 की जगह पर क्या बैठा दीजिए? 3, और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बना लोगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हर सवाल में ऐसे ही बोलेंगे x1 y1, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बोलेंगे? x2 y2। हर सवाल में ऐसे ही लिखेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा ठीक करिए, तोड़िए, अब घटाइए, तो अंदर में घटाइए। 8 में से ये 8 है,
8 में से 5 जाएगा, -3 आएगा। ठीक बोल रहे हैं ना बेटा? काहे 8 में से 5 गया 3, कौन बड़ा है? 5 ना 8, 8 बड़ा है, तो जो बड़ा उसी के सामने वाला चिन्ह उतरेगा, ये हम बता दिए। 5 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा, तो जो बड़ा उसी का सामने वाला चिन्ह उतरेगा और ऊपर में स्क्वायर। 7 में से 3 गया 4, ऊपर में स्क्वायर। अब बताओ बेटा, ये -3 है और उसको पर स्क्वायर है, मतलब -3 को हम पावर लिखेंगे 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे? काहे कि -3 को पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब अंदर वाला -3 को पावर 2 बार। अब गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 के 9, कितना आया? 9 आया, लिख दो 9। आज 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ये सब जानते होंगे। अच्छा, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 आएगा बेटा, ये भी जानते हो। अब बताओ 25 माने क्या होता है? 2 5। अब बताओ, हम बोले होंगे क्या रूट के अंदर ये 5 डबल है, तो रूट के अंदर जो संख्या डबल होगा वो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा। 2 5 के लिए रूट से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? 1 5। तो आ गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5, इसके सामने हम क्या लिख देंगे? इकाई। अपने से क्या लिख देंगे? इकाई। यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह सवाल समझ में आ रहा बेटा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल, सामने बुक देखिएगा। 70 और 2 - 12। अब बोला है बीच की दूरी निकालिए। चलिए, क्या मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया? 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला बताए थे ना अभी अभी? क्या बताए थे? याद करिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का यही फॉर्मूला है। जब भी बोलेगा बीच की दूरी तो समझ जाइएगा यही फॉर्मूला। चलिए अब हम कैसे इस फॉर्मूला बैठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट, चलिए एक चीज याद रखिएगा, ये 7 जो है ये x1 है और ये 0 जो है ये y1 है, ये 2 जो है ये x2 है और ये -12 जो है ये y2 है। याद रखिएगा, x1 ये y1, ये x2 ये y2, -12 जो है ये y2 है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला बॉक्स में x1 y1, दूसरा बॉक्स में x2 y2। चलिए अब बैठाइए आसानी से करके, आराम से। क्या लिखा हुआ पढ़िए, x1। आइए, x1 का मान क्या दिया है? 7, तो x1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 7 माइनस ये क्या है? x2। x2 है जी, x2 का मान क्या दिया? 2 है जी, x2 का मान 2, तो यहाँ x2 की जगह पर 2 बैठा दीजिए, ऊपर में स्क्वायर। फिर आइए बेटा, ये क्या है? y1। देख लीजिए, y1 का मान 0, यहां लिख दीजिए 0, माइनस ये क्या है? y2। देख लीजिए बेटा, y2 का मान है, देखो y2 का मान -12 ना। अब तुम ध्यान से देखो तो, y2 का मान -12। अब देखो ये माइनस और यहां भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। बोलिए समझे हो? फिर से बताते हैं, बोलिए ये जो माइनस है यहां उतारे। अब बताओ ये क्या लिखा है? y2। बोलिए y2 का मान क्या है? -12 है। y2 का मान क्या है? -12 है। चलिए गुना करिए,
ये माइनस और ये माइनस है, माइनस यहां माइनस है, देखिए ठीक से, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 उतार दो। बोलिए समझ में आया होगा। और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। बोलिए यहां का कारनामा समझ में आया होगा। ये माइनस यहां उतरा और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। चलिए आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 7 में से 2 जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा 12 और 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, 12 का स्क्वायर। अब बोलो बेटा 5 का स्क्वायर जानते ही होंगे 25, यस। अब 12 का स्क्वायर माने 12 गुने 12 144। हाँ 12 के ऊपर स्क्वायर है माने क्या होता है 12 गुने 12। 12 के ऊपर स्क्वायर है माने 12 गुने 12। अब 12 12 गुना करेंगे 144 आएगा बेटा। अच्छा आप बताइए 144 और 25 जोड़ेंगे 169। और बताइए ये 169 का मतलब होता है 2 तो 13, कौगो 13, 2 तो 13। अब बताओ आपको मालूम होना चाहिए रूट के अंदर 2 तो 13 है, तो रूट से बाहर कौगो निकलेगा 2 तो 13 के लिए कौटो निकलेगा बेटा, सही बोले 1 तो 13 निकल गया। यहाँ 1 तो 13 और इसे यहाँ पर क्या लिख देंगे इकाई, आ गया 13 इकाई, यही हो गया आपका आंसर। ओके ठीक। चलिए अब आते हैं 2 का सवाल नंबर 3। -3/2 0 और 0-2 क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। पहले बताओ आप लोग को ये फॉर्मूला बताए थे बेटा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, क्या बताए थे फॉर्मूला, याद करिए। अभी अभी बताए, दो बार बता दिए हैं। रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बता दिए हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जरूरी है, याद रखना है। चलिए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान दो। पहले एक बात बताओ, ये -3/2 क्या है, x1 है, 0 क्या है, y1 है, ये 0 क्या है, x2 है, -2 क्या है, y2 है। सही बोले ना। पहला बॉक्स में ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 लिख दिए। अब आइए सवाल में, रूट दिए, क्या लिखा हुआ बेटा x1। आइए x1 का मान क्या है, -3/2। x1 का मान -3/2, यहाँ x1 की जगह क्या लिखिए -3/2 माइनस, ये क्या है x2। आइए x2 का मान 0, यहाँ लिख दीजिए 0 बेटा, ऊपर में स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस ये क्या है y1, y1 का मान 0, यहाँ लिख दीजिए 0। ये क्या है y2। आइए देखिए y2 का मान -2 है, अब ध्यान दीजिएगा, ये y2 है, y2 का मान -2। बताइए ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये 2 ठो उतर जाएगा और ऊपर में स्क्वायर। आगे बोलोगे -3/2 और -0, हम लोग जानते हैं -0 से कोई मतलब ही नहीं है। ये -0 है ना, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो -0 है इससे कोई मतलब नहीं है, -0 रहे चाहे +0 रहे कोई मतलब नहीं है। आपका यही आएगा, संख्या कौन आएगा -3/2, -3/2 और ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर है। या -0 जो दिया है वो -0 हटा दीजिए, -0 रहे चाहे +0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या से 0 निकाल दो, किसी संख्या में
जीरो जोड़ दो, कोई संख्या में असर नहीं पड़ेगा। फिर इसी तरह यहां भी बोलो, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही ना आएगा बेटा, तो लिख दो ऊपर में स्क्वायर। अब बताओ ये ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, -3/2। ये -3/2 को हम 2 बार क्यों लिखे, 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि -3/2 के ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाला -3/2 को कॉमन लिखेंगे 2 बार, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है इसलिए 2 बार। ठीक है, चलिए गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, ऊपर गुना करिए, 3 और 3 9, 2 और 2 4, कितना आया, पहले रूट दे देते हैं, कितना आया, इसको तोड़े हैं तो 9/4 लिख दीजिए। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। अब लौसा लीजिए, ध्यान दीजिएगा लौसा कैसे लिया जाएगा, ध्यान से, ये 4 है, ये 1 है, 4 और 1 का लौसा 4, 4 से 4 कट गया, ऊपर का 9 उतर जाएगा, ये 1 है, 1 से 4 में 1 है, 1 को 4 में भाग देंगे 4 आएगा। अब इस 4 को ऊपर वाले 4 से गुना करो, 16 आ गया। तो क्या आया, इधर लिख रहे हैं, इसका नीचे नहीं लिख रहे, इधर लिख रहे हैं, रूट, बोलो 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा, और नीचे क्या है, 4 है। 25 का मतलब 2 ठो 5 होता है, 4 का मतलब 2 ठो 2 होता है, और ये भी आप लोग जानते होंगे क्या, रूट के अंदर 2 ठो 5 है तो रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 ठो 5, रूट के अंदर 2 ठो 2 है, रूट से बाहर निकलेगा 1 ठो 2। अब चाहो तो इसको दशमलव में चेंज करो, 2 को 5 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 बजे 2, 2.5 इकाई, दशमलव में चेंज कर देना, यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह से देखिए, अच्छा से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे लाइक करिए। चलिए अब हम 2 में ये जो सवाल है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी, ये इसमें हम 1 नंबर बता दिए, सवाल नंबर 2 बता दिए, सवाल नंबर 3 भी बता दिए, ये 3 गो सवाल अभी अभी बताए, 1 2 3। अब आप लोग सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, ये 5, ये 6 और ये नहीं सॉरी 4 5 और ये 6, ये 3 सवाल आपका क्या रहा, आप खुद से करिए, ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। जिस तरह से हम 1 2 3 बताए, अब आप लोग 3 बनाइए, किसकी तरह, जैसे हम 3 तो बताए हैं उसी की तरह बनाइए, ठीक है। चलिए अब आप लोग के सामने सवाल नंबर 3, प्रमाणित करें कि -2, -11 बिंदु -3 7 और 4 6 बिंदुओं से समान समान दूरी पर है। क्या है, समान समान दूरी पर, याद रखिएगा, यही सिद्ध करना है। प्रमाणित क्या करना है कि समान समान दूरी पर स्थित होगा। अभी अब समझा रहे हैं, अभी अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, समझा रहे हैं। पहले क्या लिखा है, क्या करोगे, इसको हम ध्यान दो, इस सवाल को हम क्या करेंगे, ऐसे बंटवारा करेंगे, आधा इधर बनाएंगे, आधा इधर बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे,
कौन कौन सा बिंदु है पहले ये बताओ। -2 -11 यहां लिखोगे, -2 -11 इसको एक बार इसके साथ, ठीक है, इसको इस बिंदु को और इस बिंदु के साथ एक बार दोनों को लेकर बीच की दूरी निकालेंगे। किसको किसको? इसको इसके साथ, -2 -11 और -3 7, ठीक है। क्या निकालेंगे? बीच की दूरी, ठीक है बेटा। कौन कौन सा समझ में आ गया होगा? एक बार ये बिंदु, एक बार ये बिंदु इधर लेके बनाएंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीच की दूरी। अब इधर क्या करेंगे? सेम उसी तरह। अच्छा बताओ क्या किए थे, याद है? सोच के बताओ। इसको लिए थे और इसको लिए थे ना जी, इन दोनों को लेकर बीच की दूरी। अब किसको लेंगे? अब इसी को लेंगे, -2 -11। अब इसको किसके साथ? अब इसको इसके साथ नहीं रखेंगे, अब इसको इसके साथ रखेंगे जी, और 4 6, ठीक है। अब इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ। अब समझ में आ गया होगा। इस बिंदु को इस बिंदु के साथ एक बार रख दिए यहां पर इस तरफ, और इस बिंदु को लास्ट वाला 4 6, इसको और इसको लास्ट वाला के साथ क्या निकालेंगे? बीच की दूरी। बोलिए अब समझ में आया सवाल का दो हिस्सा? बोलिए आया या नहीं आया बेटा? आया? कैसे किए, समझ में आया? इस सवाल में क्या किए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग सोचो। ये -2 -11 को एक बार -3 7 के साथ रखे, यहां रखे हैं, और बीच की दूरी निकालेंगे। अब फिर -2 -11 को किसके साथ रखेंगे? 4 6 के साथ, इसके साथ रखेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। इसमें भी बीच की दूरी, इसमें बीच की दूरी। चलो निकालते हैं। पहले बताइए, आप लोगों को फॉर्मूला तो मालूम होगा, √ लिखाए हैं फॉर्मूला। जब भी बीच की दूरी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। याद है बेटा? जब भी दो बिंदु का बीच की दूरी ऐसे ही होता है, यहां भी वही होगा बेटा, यहां भी सेम होगा। क्या फॉर्मूला था? √ जब भी बीच की दूरी निकालना होगा ऐसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आपको परिचित करा चुके हैं। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, यही फॉर्मूला। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये x1 है, ये -11 y1 है, -3 x2 है, और ये 7 y2 है। फिर से बता रहे हैं, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। यहां भी उसी करोगे। यहां देखो, ये -2 x1 है, ये -11 y1 है, और ये 4 x2 है, और ये 6 y2 है। ये x1 y1, ये x2 y2। समझ में आ रहा बेटा? एकदम आराम से, कोनो हड़बड़ी नहीं है मेरे को, हम आराम से समझा रहे हैं। चलिए बैठाइए आस्ते आस्ते, बोलिए ये क्या है? x1 है। देख लीजिए x1 का मान क्या दिया है? x1 का मान -2, यहां लिखिए -2, फिर माइनस, ये क्या है? x2 है। देख लीजिए बेटा, x2 का मान -3 है। ठीक से देख लो बेटा, -3 है। बोलो ये माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 3 उतार देंगे और ऊपर में स्क्वायर। एकदम ठीक से देखिएगा, ज्यादातर माइनस के चिन्ह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जहां माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये क्या है? y1 देख लीजिए, y1 का मान -11 लिख दीजिए, माइनस, ये क्या है? y2 देख लीजिए बेटा, y2 का मान 7 है, या 7 लिख दीजिए, ऊपर में स्क्वायर, स्क्वायर है। चलिए इसका पहले इसका कर लेते हैं, तब उधर जाएंगे।
अब बताइए, ये 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटाएंगे, घटाइए। 3 में से 2 जाएगा 1 और उसको ऊपर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, इस 11 के सामने माइनस है, 7 के सामने भी माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा चिन्ह जोड़ देते हैं, एक जैसा चिन्ह जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, 11 और 7 18, और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ऊपर में क्या दिया है, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या लिखा है, -18 है ना बेटा, और ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब -18 क बार होगा बेटा, 2 बार होगा। क्यों, -18 के ऊपर स्क्वायर है मतलब -18 क बार होगा, 2 बार होगा, ऊपर में स्क्वायर है मतलब अंदर वाला 2 बार। अब गुना करो, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 18 को गुना करेंगे तो बेटा क्या आएगा गुना करके, अब अपना देख लीजिएगा, गुना करके आएगा 324। ठीक है, मैं अपना मोबाइल में देख लिया, तुम अपना कर लेना, 18 गुना करके देख लेना, 324 आएगा। आप 324 और 1 जोड़ेंगे 325। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब एक काम करिए, ये जो 325 है ना, इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से कभी तोड़ना सीखे होगे, इससे करके इस तरह से तोड़ना सीखे होगे, नहीं सोगे, जरूर सीखे होगे। इस तरह का लौसा करना है, जो 325 को तोड़ेंगे। चलिए 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, 50 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से 65 में, 5 से 65 में भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आया बेटा, 325 को तोड़े हैं, 2 ठो 5, 1 ठो 13, 2 ठो 5 और 1 ठो 13। अब ये बताइए, रूट के अंदर 2 ठो 5 है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा, 1 5 निकलेगा। यस यू आर राइट। और 13 जो है अंदर ही रह जाएगा। अच्छा 13 अंदर क्यों रह गया, क्योंकि 13 सिंगल है, अकेला है, डबल नहीं है। अगर 13 भी डबल रहता तो 2 तो 13 के लिए 1 तो 13 बाहर निकल जाता, रूट नहीं रहता, लेकिन यहाँ 13 है, अंदर में फंस गया। आपका आया 5√3, ये पहला हिस्सा आया 5√3, इधर आइए, ठीक है, ये 5√3 इकाई आया। चलिए इधर आइए, ध्यान दीजिएगा बेटा, रूट दिए, बैठाइए, सिर्फ मान बैठाना है, ठीक है। क्या है, x1, आ जाइए, x1 का मान -2 है, यहां x1 की जगह -2 बैठा दीजिए, माइनस। ये क्या है बेटा, x2, आ जाइए, x2 का मान देख लीजिए, x2 का मान 4 है, यहां x2 की जगह 4 लिख दीजिए बेटा, ऊपर में स्क्वायर। ये क्या है, y1, आ जाइए, y1 का मान क्या है, y1 का मान -11, यहां लिख दीजिए -11। अच्छा ये क्या है बेटा, y2, देखिए y2 का मान 6, यहां 6 लिख दीजिए और ऊपर में स्क्वायर। चलो बोलो, 2 के सामने माइनस है, 4 के सामने भी माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, 4 और 2 6, और दोनों में माइनस है तो माइनस, और ऊपर में स्क्वायर। 11 के सामने माइनस है, 6 के सामने माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा चिन्ह जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, 11 और 6 17, और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ऊपर में स्क्वायर क्यों दिए बेटा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। बोलोगे, अब बताओ, ये -6 है और ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब -6 को क बार लिखेंगे, 2 बार लिख के गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 के 36, यहां लिख दो 36 बेटा। फिर बोलो, -17 है अंदर में, इस -17 को हम क बार लिखेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे, काहे, ऊपर में स्क्वायर है बाबू, तो -17 को हम 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 17 गुना करोगे, आई थिंक 289। एक बार हम कैलकुलेटर देख लेते हैं,
17 को 17 से गुना करने से, यस हमारे हैं 17 का स्क्वायर मैंने 289, 17 को 17 से गुना करिएगा 289। अब आगे बेटा 289 और 36 को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, हाँ 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और ये 325 आया। अब बताओ हम 325 को हम यहां तोड़े हैं तो क्या आया, 2 तो 5 1 तो 13, यहां लिख दीजिए 2 तो 5 1 तो 13। और बताइए 2 तो 5 के लिए क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा 1 तो 5 और अंदर में क्या रह गया बोलो बेटा 13, 13 रह जाएगा इतना इकाई। अब बताओ आप क्वेश्चन में आ जाओ, चलिए क्वेश्चन में आओ, चलो प्रमाणित करो कि -2 -11 बिंदु -3 7 और 4 6 बिंदुओं से समान समान दूरी पर है, लिखा है समान समान। तो देखो तो समान समान है, समान समान मैंने कहा था इक्वल इक्वल, एकदम इक्वल। देखो इक्वल आया है, यहां भी 5√3 और यहां भी 5√3, देख लो दोनों इक्वल आया, समान समान आया है, ये दोनों तरफ इधर भी और उधर भी 5√3 5√3 समान समान दूरी आया। इधर का जो दूरी आया, इधर का टुकड़ा का जो दूरी आया 5√3, इधर का भी दूरी का आया 5√3, दोनों समान है 5√3 5√3 समान समान है, हाँ है, तो हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। क्यों प्रूव्ड लिखे, क्योंकि प्रमाणित करने को बोला गया है इसलिए प्रूव्ड। सवाल बहुत वाइटल है बेटा, इसलिए तो बीच में हम ऐसे चिन्ह दे दिया, आधा इधर बनाएंगे आधा उधर बनाएंगे।